नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आप सुन रहे हैं दी स्टोरी बाज शो। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी का टाइटल है यू डिजर्व बेटर। कॉलेज का आखिरी दिन था। सभी एक दूसरे को यह कहकर विदा ले रहे थे कि हम टच में रहेंगे। शर्मिला भी उन्हीं में से एक थी। रियली यार, कोई भूल मत जाना, और हाँ कन्नू, तुम मिलते आते रहना, शर्मिला अपने दोस्तों से कहा। उसके दोस्त भी उसके बातों से सहमत थे। उन सब के आंखों में नमी थी। राधा शर्मिला को गले लगाते हुए कहा, हाँ शर्मिला, ये लम्हे हमें हमेशा याद रहेंगे और हम हमेशा टच में रहेंगे। इन आंसुओं की महक और दोस्तों के बीच ये गहरा रिश्ता था जो कभी भी नहीं टूटने वाला था। वे जानते थे कि इस विदाई के बावजूद भी हम टच में रहेंगे। शर्मिला ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हाँ राधा, हम हमेशा एक दूसरे से टच में रहेंगे और हाँ, फ़ोन पे बात करते रहेंगे। तभी शर्मिला की नज़र रवि पर पड़ा। वो चुपचाप अपने कंधे पर बैग लिए मेन दरवाजे से निकल रहा था। उसे देखकर शर्मिला को थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ। तभी राधा उससे कहा, शर्मिला, आज हमारी कॉलेज का आखिरी दिन है। मुझे लगता है तुम्हें रवि के पास जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। शर्मिला अभी भी शांत खड़ी थी। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर में शर्मिला और रवि दोनों में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन थर्ड ईयर आते आते रवि शर्मिला से प्यार करने लगा था और एक दिन रवि उसे प्रपोज कर दिया। शर्मिला अपनी दोस्ती को सिर्फ दोस्त तक ही सीमित रखना चाहती थी, इसीलिए उसने रवि का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं की। वो चाहती थी कि वो इस दोस्ती को सिर्फ दोस्ती तक ही रखे, ना कि रिलेशनशिप में पड़े। शर्मिला का मानना था कि रिलेशनशिप में पड़ने से उसकी समय बर्बाद हो सकती है, इसीलिए वो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती थी। खैर, समय बीतता गया और शर्मिला अपनी पढ़ाई में व्यस्त होती गई और एक दिन उसे लाइब्रेरी में समीर से मुलाकात हुआ। दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गया। अफसोस, वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और जल्द ही ब्रेकअप हो गया। ओए हेलो शर्मिला, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं यार, देखो रवि कैंपस से बाहर निकल गया। अगर आज तुमने बात नहीं की तो फिर कभी बात नहीं कर पाओगी। शर्मिला ने गहरी सांस ली और फिर उसने डिसाइड किया कि वो रवि से बात करेगी। वो राधा की सलाह मानकर वो तेज़ी से चलकर रवि के पास जाने लगी। रवि कॉलेज कैंपस से बाहर आ चुका था। रवि को देखते ही शर्मिला ने उसे रोकते हुए कहा, रवि, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। रवि ने हल्के आश्चर्य भरे चेहरे से देखा और उसने कहा, हाँ शर्मिला, बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है? मुझे माफ़ कर दो यार, मैं उस वक्त तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है। शर्मिला उदासी भरी आवाज़ में कहा। रवि हल्की घुटन भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, माफ़? अरे माफ़ तो मैं तुम्हें कब का कर चुका हूँ और मैं वो सारी चीज़ें भूल भी चुका हूँ। वो तुम्हारा मुझे रिजेक्ट करना, मुझे रिजेक्ट करके समीर को चुनना और प्रपोजल के बदले में ये कहना कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपना पढ़ाई पे फोकस करना चाहती हूँ। सब कुछ मैं भूल गया हूँ, सच में। वैसे तुमने मुझसे बात किया, इसके लिए शुक्रिया। इतना सुनने के बाद शर्मिला कुछ देर तक उदास वहीं पे खड़ी रही। उसके बाद उसने कहा, क्या हम जो चीज़ें पीछे छोड़ दिए थे वो फिर से शुरू कर सकते हैं? रवि अब तक समझ नहीं पाया था। वो असमंजस में देखता रहा। शर्मिला रवि के चेहरे को देखते हुए कहा, आई लव यू रवि। कुछ देर रवि शांत रहा और कहा, सॉरी, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे घर वाले बैंक से लोन लेकर मुझे पढ़ाया है। फ़िलहाल उसे चुकाने के लिए मुझे जॉब करना पड़ेगा। बाय द वे, यू डिजर्व बेटर। कुछ देर तक मौन छाया रहा। फिर पब्लिक बस के हॉर्न ने खामोशी को तोड़ा। रवि बस को रुकते ही बिना पीछे देखे बस पर चढ़ गया और वो सबसे लास्ट वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसके चेहरे का भाव बदलता उससे पहले ही वो बस खुल चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।